नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे ऑर्डर की जो दो सरकारों के बीच में फ़र्क बताता है। उद्धव जी जब जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जवाब, म्युनिसिपल कमेटी के जवाब, और उसके बाद जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद शिंदे सरकार का, अब चूंकि एक बार सरकार वहाँ पर होती है, सरकार से मतलब यहाँ पर कोई शिंदे सरकार उद्धव सरकार नहीं होती, तो जो एफिडेविट जो जवाब लगाया जाता है वो सरकार की तरफ से लगाया जाता है। राज्य सरकार ने उस समय जवाब लगाया, उस जवाब को कैसे साइड करते हुए नई एकनाथ शिंदे सरकार के जो गवर्नमेंट लीडर हाईकोर्ट में उपस्थित हुए उन्होंने कैसे उसको पलटा। ये मामला है एक अनऑथराइज मस्जिद बनाने का, एक अनऑथराइज मस्जिद जिसके मामले में आर्य समाज के ऑफिशियल प्रेसिडेंट जालना ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई थी 2018 में। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उन्होंने कहा था कि पब्लिक प्लेस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें 2009 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी सिविक बॉडी या म्युनिसिपल बॉडी, इसकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना हो। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दो तरह के होते हैं, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। दोनों तरह पर फ़र्क समझना होगा। ये जो मस्जिद है ये पब्लिक प्लेस पर बनी हुई है, तो उस समय 2009 का जो ऑर्डर था उसमें ये कहा गया था कि ये सिक्योर करना है राज्य सरकारों को कि कोई पब्लिक प्लेस पर बिना अथॉरिटी के किसी भी प्रकार का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर नहीं बनाया जाना चाहिए, और अगर ऐसा बनाया जाता है तो वो इलीगल है, उसको तुरंत गिराया जाए। 2009 के इस ऑर्डर के बाद ज़्यादातर राज्य सरकारों ने, अगर वो भाजपा माइंडेड थी या फिर वो राज्य सरकारें जिनको चिंता थी, उन्होंने कमेटियां उस समय बनानी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय जो एसएसपी होता है या जहाँ पर कमिश्नर होता है वहाँ कमिश्नर, सिविक बॉडी जो बैठी होती है वहाँ सिविक बॉडी का चेयरमैन, और अगर जहाँ म्युनिसिपल बॉडी बैठी होती है तो म्युनिसिपल बॉडी का चेयरमैन, ऐसे 4-5 लोगों की एक बॉडी होती है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है। वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ये तय करती है कि ये 2009 का जो ऑर्डर है उससे पहले का जो अनऑथराइज्ड या इलीगल कंस्ट्रक्शन है उससे कैसे निपटना है और उनको कैसे तोड़ना है। ये इसी ऑर्डर में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पर अगर कोई सिविक बॉडी बैठी हुई है, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी बैठी हुई है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बैठी हुई है, दोनों को ही अधिकार होता है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है ये सब कुछ तय करना पड़ेगा और अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र घुगे, ये इन दो जजों की बेंच में ये मामला गया। चूँकि पीआईएल का मामला था, औरंगाबाद बेंच मुंबई हाई कोर्ट की, इसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट पहले दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने कहा कि ये जो मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद अथराइज्ड है, हमने उसकी परमिशन दे रखी थी। हुआ क्या कि इस मामले में इन्होंने, जो आर्य समाज है, उसने एलिगेशन ये लगाया कि वहाँ का जो वक्फ बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट का जो वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी में, इंस्टेंट उसकी अथॉरिटी में यह मस्जिद बनाई गई है और इसका कोई अप्रूवल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने एक समय पर यह कह दिया कि इसका अप्रूवल हमने दिया है या इसकी परमिशन हमने दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बुलाया, मामला चल ही रहा था कि तब तक राज्य सरकार बदल गई। राज्य सरकार के जो एडवोकेट खड़े हुए उन्होंने ये कहा कि हम जालना की, ये जैसे मैंने कहा म्युनिसिपल काउंसिल जालना ये कहती है कि हमने परमिशन दी है, तो अब एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर एसबी यवलकर उसमें अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, उसको अब इसके डेमोलिशन या इसका क्या उपाय करना है, इस पर क्या स्टेप लेना है, उसके लिए डिसीजन लेगी। यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट कमेटी ये कह चुकी है कि हमने परमिशन ग्रांट कर दी है, म्युनिसिपल काउंसिल ये कह रही है कि हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं, म्युनिसिपल काउंसिल कह रही है कि हमने परमिशन ग्रांट कर दी है, तो इनका कहना है जब 2011 में
ऑलरेडी एक कमेटी बैठा दी गई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसएसपी और वो बाकी लोग होते हैं, तो ये कमेटी डिसीजन लेगी, ना कि म्युनिसिपल काउंसिल, जबकि पहले म्युनिसिपल काउंसिल का एफिडेविट लग चुका है और वो कह चुके हैं कि हमने परमिशन दी थी। हाई कोर्ट ने इनकी बात को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर किया है कि 2 हफ्ते के अंदर आप डिसाइड करिए कि इसका क्या होना है और 2 हफ्ते के अंदर डिसीजन दे, इस पर अपना एक्शन लेकर 2 हफ्ते बाद हमारे कोर्ट में आइए। 26 जुलाई की तारीख लगाई और कहा हमारे यहाँ आइए और बताइए आपने क्या एक्शन लिया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने एक कठोर टिप्पणी में यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हमारे कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, अब इस बात को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जाएगा। अगर अगली सुनवाई जो 26 जुलाई को है तब डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हमारी अदालत में उपस्थित ना हुए तो नॉन अपीयरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी और उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया है वो डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट प्लीडर थे उनके स्टेटमेंट के बाद लिया, जब उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये इस पर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बैठेगी और वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी डिसाइड करेगी उसने क्या करना है, इसलिए 2 हफ्ते का हमें समय दीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कमेटी डिसाइड करके आपकी अदालत में अगली कार्रवाई तक अगले तारीख तक बता देगी कि आखिर हमने उसमें क्या किया अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के मामले में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता है। वो समझने की आवश्यकता ये है कि 2 तरह, जैसे मैंने शुरुआत में कही थी, 2 तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से मतलब है जिस जमीन पर मेरा अधिकार नहीं है, जो जमीन मेरी है नहीं, या तो वो नजूल की जमीन है या वो सरकारी जमीन है या फिर वो किसी डिपार्टमेंट की जमीन है, किसी का इंक्रोचमेंट है, सड़क की जमीन है या कोई भी। कुल मिलाकर जो कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी है ये जमीन उसकी नहीं है, लेकिन उसने वो ज़मीन इल्लीगल कब्जा करके कभी वहाँ कुछ पत्थर रख दिए, कुछ वहाँ अगरबत्तियाँ लगानी शुरू कर दी, कुछ घेरना शुरू कर दिया, कुछ हरा कपड़ा वहाँ पर डाल दिया, कुछ मज़ार टाइप बना दी, उसके बाद धीरे धीरे करके कवर किया और कवर करके फिर उसको टीन टप्पर डाल के बंद किया और धीरे से वो जगह कब्जा कर ली और एक भव्य मस्जिद बनाना शुरू कर दी। अब ये राज्य सरकारों की, चूंकि वो प्रॉपर्टी तो इंक्रोचमेंट की प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसी सिचुएशन में जनता जागरूक नहीं होती, जनता कुछ कहना नहीं चाहती, वो कहती है राज्य सरकार तय करेगी। राज्य सरकार जिस मत की बैठी होती, जैसे उद्धव ठाकरे की जो सरकार बैठी थी वो हम सब जान रहे हैं वो किस मत की बैठी होगी। उद्धव ठाकरे की सरकार में एनसीपी और कांग्रेस पार्टनर थी, तो एनसीपी और कांग्रेस तो आप जानते ही हैं वो क्या सोच कर बैठे होंगे। उद्धव ठाकरे के मन में भले ही अच्छा कुछ हो, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस तो मस्जिद बढ़िया भव्य बनवा कर रहेगी क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। उद्धव ठाकरे एक पेंसिल चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए ज्यादातर डिपार्टमेंट तो एनसीपी और कांग्रेस के पास ही थे। एनसीपी और कांग्रेस के पास चूंकि होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास थी और ज्यादातर मंत्रालय कांग्रेस के पास थे, इसलिए उद्धव जी तो केवल मुख्यमंत्री के नाते मुख्यमंत्री रहे होंगे और अगर उनकी जानकारी में होगी भी तो सरकार बचाने के चक्कर में उन्होंने कुछ बोलना नहीं था, और अगर उनको कुछ बोलना था तो फिर उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही होगी कि वो कुछ बोल सकें सही से और शरद पवार को, सोनिया गांधी को प्रेशर में ले सकें। नतीजा निकला कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो गया। आर्य समाज ने हिम्मत की और आर्य समाज ने इस पर पिटीशन डाल दी। तो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये तो किसी तरह से ऑथराइज्ड है ही नहीं। 2009 के बाद तो परमिशन ही नहीं है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर सकें। 2009 के पहले के भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो ये राज्य सरकारें तय करेंगी कि वो इलीगल हैं तो अपना खाली करवा लें। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज की सरकार है, वो लगातार इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरवा रहे हैं। बस कमी जहां पर पड़ती है वो ये है कि सरकारी अधिकारी कुछ रिपोर्ट लगाता नहीं है और प्राइवेट लोगों को मतलब नहीं। प्राइवेट लोग मतलब जो वोटर है, जो नागरिक है, वो केवल चिल्लाता है कि योगी जी की सरकार है, वो ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन। लेकिन योगी जी की सरकार को वो खबर नहीं देते। अगर सरकार के पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और उनको पता पड़ जाता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो फिर सरकार उसको तत्काल गिरवाने के लिए तत्पर
रहती और गिरवा देती है बुलडोजर लगवा के, क्योंकि 2009 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। यहां तक कि योगी जी महाराज ने अभी एक घोषणा कर दी, उन्होंने कहा कि अगर आपके अगल बगल कहीं पर भी लाउड स्पीकर बहुत तेज है और आपको लगता है कि लाउड स्पीकर आपको परेशान कर रहा है, तो फिर आप बगल के थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट करवा दीजिए। अगर उतनी हिम्मत नहीं है तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसकी शिकायत कर दीजिए। आपके बगल के मस्जिदों के लाउड स्पीकर अपने आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे। ये इतनी हिम्मत से उन्होंने बिल्कुल साफ साफ 2 शब्दों में कहा। तो जिनको करना है राज्य सरकारों को वो कर रहे हैं, केवल जनता अपना रोल प्ले करे और राज्य सरकार को सूचना दे कि वाकई में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसके ये एविडेंस हैं, तो राज्य सरकार काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो जालना वाला केस है जो औरंगाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, इस मामले में सबको मालूम था, राज्य सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी कह रही है हमने अनुमति दे रखी है, हमने परमिशन दे रखी है। राज्य सरकार को डिसाइड करना है क्योंकि राज्य सरकार ने कमेटियां बनाकर रखी हैं। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले में अगर आप राज्य सरकार की कमेटी, जिसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड होता है, उसको कुछ कागजों कुछ एविडेंस के साथ उसको ऑन पेपर से रिसीव करवा कर आते हैं, तो वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। ऑन पेपर में रिसीव करने की बात कहता हूं, उसकी रिसीविंग लेकर आइए कि हमने वाकई में आपको शिकायत की है और उसकी रिसीविंग मेरे पास है। ऐसा जब आप करते हैं और फिर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ये कॉन्ट्रवेंशन माना जाएगा और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ आ जाएगा। दूसरी बात यह आती है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, अनऑथराइज मस्जिद का मतलब ये है, या मंदिर या गुरुद्वारे का, कि एक जमीन किसी की पड़ी हुई है, उसने दान किया और वहां मस्जिद बनाना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, या वक्फ को उसने दान कर दिया, वक्फ ने मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। अब वक्फ मस्जिद बनाने के लिए ऑथराइज्ड है, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल या जो सिविक बॉडी है उसको पार नहीं कर सकती। उसको पार करने के लिए उसको ये चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वो मस्जिद को, कि वो पहले उसका नक्शा अप्रूवल करवाए। आप देख ही रहे होंगे कि बीएमसी या एमसीडी किस तरह का खेल खेलती है। बीएमसी के मामले में तो आपने कंगना रनौत का मामला देखा होगा कि उन्होंने अपने बाथरूम का दरवाजा चेंज कर लिया था, एक साइड से दूसरी साइड में कर लिया था। इस बात को लेकर सिविक बॉडी ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरी उनकी फ्लैट की ऐसी तैसी कर दी। हालांकि वो एक्सेस एक्शन था, क्योंकि उस पर हाई कोर्ट में ऑलरेडी मामला पेंडिंग था और हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा था, इसलिए राज्य सरकार फंस गई। लेकिन अगर आप मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च सार्वजनिक जगह पर बनाना चाहते हैं, अपनी जगह पर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन सार्वजनिक लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको सिविक बॉडी से उसका नक्शा पास करवाना होगा, आपको उससे अनुमति चाहिए होती है। अगर वो अनुमति मिल गई है तो ही बना सकते हैं। सामान्यतः हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद वो अनुमति नहीं मिलती। अगर आप अपनी प्राइवेट कोई बात बनाना चाहते हैं कि अपने घर में वजू खाना बनाना चाहते हैं, अपने घर में नमाज पढ़ने का एक स्थान अलग रखना चाहते हैं, कोई एक कोठरी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, वहाँ आप गुरुवाणी पढ़ना चाहते हैं या आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऐसा नक्शा पास करने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब आप नया कंस्ट्रक्शन करेंगे और पब्लिक के लिए करेंगे, तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा नक्शा नहीं पास करती है। अगर उसने पास कर दिया है तो ठीक है। तो ऐसी बात, जहां कहीं भी ऐसी मॉस्क बनी हुई है, ऐसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बना हुआ है और आपको लगता है कि इसकी अनुमति प्रॉपर नहीं है, तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी शिकायत होने पर अगर उसका अप्रूवल नहीं है, अगर उसका नक्शा पास नहीं है, तो फिर राज्य सरकार को ये राइट बनता है, सिविक बॉडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों को ही ये राइट बनता है कि वो डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो जाएं और बुलडोजर लगाकर उसको गिरा दें। इस बात को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल जामिया इस्लामिया हिंद की जो पिटीशन थी, उस पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से, उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर चलाने से रोक लगाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम एवे यूनिनिमस ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताते कि ये इलीगल है तब तक हम कोई इसका ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार अपना पक्ष रखे कि क्या उसने कोई अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन को ही गिराया है या फिर वो रिवेंज बस जो आरोपी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो
अलगाववादी हैं या जो सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो यूएपीए एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, शुक्रवार के दिन रोड पर वो तंग मचा रहे हैं, उनको जबरन गिरा रहे हैं उनके मकान, या फिर आपके पास कोई रेगुलेशन है जिसके तहत गिरा रहे हैं। तो राज्य सरकार के इस कदम को, उत्तर प्रदेश सरकार के इन कदमों को, जो लगातार बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, जो अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही बैन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले मेरिट पर सुनेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इलीगल या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन गिरते रहेंगे और उनको गिराने से राज्य सरकारों को नहीं रोका जा सकता। बस अब जनता की भागीदारी ये है, जनता का रोल ये बनता है कि वो बताए। लेकिन ये बात तो पक्की है कि राज्य सरकारें या सरकारें तय करती हैं कि जनता जाएगी या नहीं जाएगी, और सरकारों का मूड भी तय करता है। जैसा मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के समय पर परमिशन की बात आती है और उसकी अच्छे से प्लीडिंग या मुकदमा नहीं लड़ा जाता, और वही एकनाथ शिंदे की जब सरकार आई तो उस समय पर एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर ने किस प्रकार का बयान दिया, और हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय देते हुए कहा कि इसको जल्दी निर्णय कीजिए। मुझे लगता है कि देश में जो परिवर्तन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिख रहा है, उस परिवर्तन को पूरे देश को समझना चाहिए, और जिस प्रकार शिंदे सरकार ने काम करना शुरू किया है उससे महाराष्ट्र को एक नया बल मिला है, महाराष्ट्र को शक्ति मिली है। मुझे लगता है कि इन सभी मामलों में देश जागरूक हो रहा है, चाहे वो किसी संप्रदाय का मामला हो, देश जागरूक हो रहा है और होना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।